देखिए आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं क्लास 10 के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है और ये बहुपद दिया हुआ है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है दिया हुआ जो बहुपद है उसको नोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये px है, ये पोलिनोमियल है जो x के रूप में है। वो px क्या है, एक्स स्क्वायर है -2x-8 है। तो हमको इसका जो है रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो संगत समीकरण है उसको हम लेके चलते हैं। यदि px बराबर 0 हो तो ये एक्स स्क्वायर -2x-8 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जो है रूट्स निकाल देंगे। इसके जैसे ये 8 है और यहाँ पर ये 1 रहता है तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 है तो 8 में यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये -8 है तो -8 है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ऐसा सेट करना है, अभी इसको साइन को छोड़ देते हैं कि 8 का रिजल्ट आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और उसके बाद बस तो यही हो रहा है। ठीक है, अब यह गौर से देखिएगा, जैसे अगर 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ये नहीं होगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 नहीं आएगा, लेकिन 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे x² + 2x - 4x - 8 = 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x + 2 -4 कॉमन हो जाएगा, x + 2 = 0। इस दोनों में x + 2 कॉमन हो गया तो x - 4 = 0। तो x का मान यहाँ से -2 और ये 4, यानी कि इस बहुपद के यही दो शून्यक मतलब कि उसके 0 हो गए, उसके रूट्स हो गए। यानी समझेंगे कि एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसके बीच के गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करना है। तो जांच कैसे होगा, सत्यापन देखते हैं। यहाँ पर देखिए x² के बगल में x² होता है ना, तो a का वैल्यू 1 हो गया, bx, तो b का वैल्यू पहले -2 है और c का वैल्यू यहाँ पर -8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जांच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, तो -1 2 और 1 +4, तो 4 में से 2 गया 2, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 और बटा 1। यहाँ देखिएगा तो माइनस और -2 के बदला में b और बटा में a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है और ये सत्यापित हो रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये -2 है और ये 4 है तो -8, इसको -8 बटा 1 लिख सकते हैं। तो -8 की जगह पर c है और यहाँ पर a है। तो इस तरह से जो है ये सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जैसे ये 3rd नंबर है उसको भी हम देखेंगे। देखिए उसी तरह से 3rd नंबर में देखते हैं कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल है जो px है बहुपद, वो 6x² -3 -7x है। तो इसको थोड़ा सा सजा दे, जैसे होता है ना ax² + bx + c, तो 6x² -7x और ये -3, इसको ऐसे सजा दे। जो ax² + bx + c की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
वैसे सजाकर आप इसको लिख दें, जिससे कि आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान मालूम हो जाए। अब यहां से देखिए कि अगर आप px को 0 के बराबर करते हैं तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 6 × 18, ऐसा सोचिए ये -7 आ जाए तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको आप 6x² प्लस 2x माइनस 9x, यानी कि इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x में से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7x आ जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में -9 से तो -18 आएगा, और 6 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -18 आएगा। तो ये परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, बराबर यहाँ -3 इक्वल टू 0 इंटू। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 और यहाँ 6, तो यहाँ पर 2x कॉमन हो रहा है तो 3x प्लस 1, इसमें 3 कॉमन हो रहा है -3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो एक -1/3 और एक x का मान 3/2। तो इस तरह से इसका जो शून्यक है या मूल है, ठीक है, वो आ चुका है। एक -1 मतलब -1/3 है और एक 3/2। तो समझो कि एक अल्फा और एक बीटा के सेंस में रिजल्ट आपका आ गया। अब यहाँ इसका सत्यापन करना है। एक बार और देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो a का जो मान है वो 6 है, b का जो मान है -7 है, और c का जो मान है वो -3 है। तो अब हमको क्या करना है सत्यापन में, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा लेकर चलना है, -b/a ला देना है, अल्फा इंटू बीटा लेकर चलना है और c/a ला देना है। तो अल्फा जैसे सोचे ना कि आप ये अल्फा और ये बीटा, चाहे अगर इसको अल्फा लेते हैं तो ये बीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा की जगह पर ये -1/3 ले लेते हैं और बीटा की जगह पर 3/2 ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करते चलना है और उस रिजल्ट को लाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जैसे इसका एलसीएम करेंगे तो 6, तो -2 प्लस 9 में से 2 गया 7/6। तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ तुम -7/6 कर सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये 7 है। अब देखो -7 तुम्हारा कौन है, b है, और बटा 6 यानी a है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a एग्जैक्ट आपका आ रहा है। ध्यान देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का जगह पर आपका जो है -1/3 है और बीटा के जगह पर 3/2 है। अभी आप इसको कटा सकते हैं, लेकिन अभी कटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ a का मान 6 है तो यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है तो उसको रखेंगे। -1 में 3 से -3। अब ध्यान देंगे तो भाई जो 6 है वो तो a के इक्वल हो रहा है, और ये जो -3 है वो c के, एकदम क्लियर आ गया। तो अल्फा प्लस जो बीटा है वो -b/a को ला दिया, और अल्फा इंटू बीटा है वो c/a को ला दिया। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का भी सत्यापन, अल्फा इंटू बीटा वाला भी सत्यापन हो गया, यानी कि ये सत्यापित हो गया। तो हमें लग रहा है कि इसमें जो 6 क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन जो 1 है, 2 है और ये 6 है, थोड़ा सा ये डिफरेंट था तो मैंने इसको बना दिया। तो इस तरह से जो है आपका 1, 2 और 6, अभी मैंने 3 को बना दिया, तो ये चारों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक 4 और एक 5, दोनों अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 4, 5 को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे डील होगा। ओके, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये जो, अब चूंकि x के फॉर्म में, u के फॉर्म में, तो p u ही लिख दीजिए पोलिनोमियल के रूप में। तो 4u² प्लस 8u है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ नहीं है, मतलब कि a x² होता है ना, तो ax² प्लस bx प्लस c मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है, ये माइंड में मेंटेन करके चलेंगे हम लोग। तो उसी फॉर्म में इसको हम लेके चलेंगे, मैथ को पहले आगे बढ़ाएंगे।
यदि पी एक्स मतलब पी यू बराबर 0, चूंकि यू के फॉर्म में, तो 4u² प्लस 8u इज बराबर में 0। तो 4u कॉमन हो गया, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये तो 4 चला गया, तो u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 बटा में चला गया तो 0 हो गया। तो एक बार u 0 के बराबर होगा और एक बार u प्लस 2 0 के बराबर होगा, तो u बराबर -2। कहने का मतलब सिंपल मैं बोलूँ तो u का मान 0 और -2, यानी एक अल्फा और एक बीटा सेंस में आगे में दोनों जो शून्यक है या मूल है वो आपके सामने आ चुका है। अब इसका सत्यापन करना है, बहुत क्लियर है। तो सत्यापन करने के लिए कंसेप्ट को एकदम मेंटेन करके रखेंगे। आपको ध्यान से देखेंगे कि a का जो मान है वो 4 है, b का जो मान है वो 8 है और c यहां पर नहीं है, डेट मीन्स कि 0 है। चलिए अब यहां से देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटा ए मतलब 8/4 के सेंस में आना चाहिए। चलिए तो यहां पर जो है 0 प्लस -2, तो भाई 0 प्लस माइनस होगा तो -2 ही आएगा। तो अब ये जो देखो -2 है, तो गौर से देखो -8/4, अगर इस 8 में इस 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, माइनस तो लगा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से -8 के जगह पर b और 4 के जगह पर a, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a को सत्यापित कर दिया। अब यहाँ से जो है अल्फा इंटू बीटा को लेकर चलेंगे, तो 0 इंटू -2, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहा है। तो आप इस 0 को 0 बटा कर 4 भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 में अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 0 ही रहेगा। तो अब इस 0 के बदला में आप c लिख सकते हो और इस 4 के बदला में a, c बटा a आ गया। तो इस तरह से जो है ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो 100% जो है आपका 4 भी आपका क्लियर हो गया, देख सकते हो आप। अब थोड़ा सा डिफरेंट 5 नंबर है, तो 5 को भी हम आपको बतला रहे हैं। देखिए देखिए 5 नंबर, यहां पर जो है इसको समझिए कि पोलिनोमियल लिखेंगे, x के फॉर्म में लिखे, t के फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पर pt का वैल्यू हो गया t² माइनस 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है यदि अगर हम इसका संगत समीकरण लिखे, यानी कि pt बराबर 0 कर दे, तो t² माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, तो t² बराबर 15 हो जाएगा। तो t बराबर जैसे ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √15 होगा। डेट मीन्स कि t का जो वैल्यू आ गया, एक √15 आ गया और एक माइनस √15 आ गया। तो यहाँ पर ये तो तुम्हारा उसका मूल आ गया, मतलब शून्य का आ गया, तो अल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। अब इसका सत्यापन करना है, अगर तो a का मान यहाँ देखोगे, पहले यहाँ पर देख लोगे कि सर की a का मान पहचानने तो आना चाहिए ना। तो जैसे ये t² है, जैसे अब मन में सोचो कि कैसे अगर t के फॉर्म में अगर होगा तो क्या होगा, at² प्लस bt प्लस c होगा। तो जैसे कि t² के बगल में नहीं कुछ है, मेरा 1 है, यानी e का मान 1 है। bt, तो t तो यहाँ है नहीं, यानी 0 है, यानी b का मान जो है वो 0 है। और c मतलब कांस्टेंट -15 है, तो c का जो मान है वो -15 है, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर b का मान 0 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में c का मान 0 था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है b का मान 0 है। ठीक है, अब यहां से जो है आराम से आप कर सकते हो सत्यापन में, अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस √15 है और प्लस माइनस √15 है, तो दोनों डिफरेंट है। ये प्लस माइनस माइनस सेम में से सेम घट रहा है तो क्या आएगा, 0। अब आराम से देखो, तो 0 में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे कि मान लिया पे लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे माइनस यहाँ पर लगा दिए और 0 और बटा ये 1 कर दिया, तो 0 में इस 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा। यानी कहने का सेंस सिंपल, ये कोई ऐसे कोई लिखने को जरूरी नहीं होता है, नेसेसरी समझने के लिए मैं बता रहा था। तो इस 0 को आप लिख सकते हो यहाँ पर -b और बटा में a, क्योंकि यहाँ पर इस 0 में आप इस 1 से डिवाइड करोगे तो ये 0 ही आएगा, इसलिए -b बटा इसको लिख सकते हो। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पर √15 इंटू माइनस √15 मल्टीप्लाई करोगे
यहाँ पर जो है सॉरी -√15 बाहर है तो -15 आ जाएगा। तो -15 बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पर देखिए -15 का रिजल्ट ही सी है। तो सी और बटा में ये इस तरह से जो है जो एक का जो 6 क्वेश्चंस है, ये जो 6 जो प्रश्न है वो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। ओके, एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से इसको देखिए।